नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमएस ऑफिस के बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेट रहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होते हैं। हो सकता है आपको भी ये जो फीचर्स बताएंगे और ट्रिक्स बताएंगे वो भी शायद आपको नहीं पता होंगे, क्योंकि ये सब सारी बातें बहुत कम लोगों को पता होती है। और इस काम को सीखने के बाद आप प्रोफेशनल लुक से आप अपने एमएस ऑफिस में काम कर सकते हैं और कोई भी काम हो आप जल्दी कर सकते हैं इसको सीखने के बाद। इस वीडियो में हम आपको जो काम एक्सेल में होता है उस काम को आप एमएस ऑफिस में भी कर सकते हैं। आपको एमएस ऑफिस से फिर एमएस एक्सेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला ट्रिक यहाँ पे देखिए, अगर आपको बोले कि यहाँ पे अगर आपको टेबल बनाना होगा तो टेबल बनाने के लिए आप यहाँ टेबल पे जाते होंगे और यहाँ से टेबल बनाते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे प्लस लगाना है और इसके बाद जितना बड़ा आपको बॉक्स चाहिए टेबल उतना बड़ा डैश दीजिएगा उतना तक, और फिर से प्लस, और जितना आपको टेबल बनाना है उतना तक आप दे सकते हैं। ये देखिए हम दे देते हैं पहले, ये देखिए हम दे दिए। अब यहाँ पे अगर जैसे ही इंटर कीजिएगा ये देखिए बॉक्स बन के तैयार हो गया, टेबल तैयार हो गया है। अगर इसमें हम कुछ भी लिखते हैं टैब दीजिए, कुछ भी लिखे टैब दिए, कुछ भी लिखे टैब दिए, और यहाँ पे टैब जैसे ही देंगे लास्ट में खुद से अगला जो बॉक्स क्लियर बन गया, खुद से नीचे आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इंटर दीजिएगा तो नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटर दिए लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन टैब दीजिएगा फिर से नया बन जाएगा। देखिए बन रहा है। तो ये ऐसा हो गया। अब दूसरा जो है टैब से ही संबंधित है, सॉरी टैब नहीं टेबल से ही संबंधित है। यहाँ पे देखिए हम कुछ टेबल पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर आपको कहे कि इन तीनों को जोड़ना है इसमें, या फिर ऊपर से नीचे जोड़ना है, इधर से इधर जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़िएगा वो भी इसमें। अगर आप काम कर रहे हैं एमएस ऑफिस में, ठीक है, लेकिन अगर आपको जो टेबल बनाना होगा वो एमएस ऑफिस में बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा। हो सकता है आपको बनाने के लिए जाना पड़े एमएस एक्सेल में, वहाँ से फिर आपको कॉपी करना होगा, फिर कन्वर्ट करना होगा। उतना आप नहीं कीजिए, आप सिर्फ यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है कंट्रोल के साथ F9 दबाइएगा, इसमें कंट्रोल के साथ F9। अब यहाँ पे एक ऐसा ओपन हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा तब तो ठीक है, और नहीं दिखा थोड़ा सा जूम कर दें क्या, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल टू, अब SUM लिख करके अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें जो है ये मैथ का, इंग्लिश का और हिंदी का जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट में है तो इसको लिखना है LEFT और ब्रैकेट बंद और कर दीजिए F9 प्रेस। ऐसे ही F9 दबाइएगा, ये टोटल हो गया ऐड। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी, और यहाँ कर दीजिए पेस्ट, यहाँ भी कर दीजिए पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा और राइट बटन में क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका आएगा अपडेट फील्ड, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ऐड हो गया है। अगर आपको सारे का करना होगा तो सारे को सिलेक्ट कर लीजिए और राइट बटन में क्लिक कीजिए और कर दीजिए अपडेट फील्ड। यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपडेट फील्ड का। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और राइट बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ दबाते हुए, सॉरी यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ दबाते हुए सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिर्फ जो अंक है उसको सिलेक्ट कीजिएगा जैसा कि हम कर रहे हैं। देखिए पहले कंट्रोल को दबाइए, सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल छोड़ दीजिए। अब इसके बाद कंट्रोल दबाइए और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर से कंट्रोल दबाइए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब सारा सिलेक्ट हो गया। अब राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए अपडेट फील्ड पे क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ऐड करना है, ये जो तीनों है ऐसे इस टाइप का, ये तीनों ऐड करना है इसमें, तब आप कैसे कीजिएगा, आपको फिर से यहाँ पे दबाना होगा कंट्रोल F9 और यहाँ पे लिखना होगा इक्वल टू SUM। अब देखिए ये सम जो है इसके ऊपर है, ठीक है, तो अब लिखना है ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन और उसके बाद लिखना है ABOB एबव, ABOBE एबव लिख के ब्रैकेट बंद कीजिए और F9 दबा दीजिए। ये देखिए ऐड हो गया। अब इसको भी वही कीजिए, कॉपी कर लीजिए, इसका कॉपी कर लिए, यहाँ पेस्ट कर दिए, पेस्ट कर दिए, पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पे तो नहीं होगा, ये टोटल है,
ये पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे वही कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और राइट बटन में क्लिक करके अब अपडेट फील्ड कर दीजिए, पूरा का पूरा ऐड हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ये दोनों ये और ये ऐड हो, बाकी ये बीच वाला ऐड नहीं हो, तब क्या करना होगा आपको, यहाँ पे लिखना है कंट्रोल F9 दबाइएगा। अब इसके बाद आपको लिखना है इक्वल टू, अब लिखिए बी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम ये वाला मान लेते हैं कि बी है, ठीक है, और इधर से 1 2 3 4 5 ये B5 है, तो B5 और प्लस में है 1 2 3 4 5, यानी कि ये D5 है, तो D5 लगा देते हैं और कर देते हैं F9। ये देखिए ऐड हो गया है ये दोनों मिला करके। अब बताते हैं इस प्रकार का जो काम करना होगा कर सकते हैं आप बिना एक्सेल में गए हुए। अब बताते हैं आपको अगला ट्रिक। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए पैराग्राफ चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, आप कहीं से लिखेंगे या फिर आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे खुद भी पहले से ही बना हुआ रहता है, आपको लिखने का दे रहा है। यहाँ पे लगाइएगा इक्वल टू RAND और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद करके इंटर। ये देखिए पैराग्राफ खुद से प्रिंट होकर चला आया है। अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ बहुत सारा हो तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू RAND लिखिएगा और उसके बाद ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। इसके बाद आपको जितने पैराग्राफ चाहिए उस पर क्लिक की उतना दीजिए। जैसे हम 4 कर देते हैं, 4 कॉमा फिर 4 दीजिए और पैराग्राफ जो ब्रैकेट बंद कीजिए और इंटर। यहाँ देखिए 4 पैराग्राफ चलाया होगा, देखिए चलाया है सारा पैराग्राफ। अब अगर आप जैसे कि आप कुछ टाइप कर रहे हैं लेटर, और लेटर के नीचे जैसे कि यही पैराग्राफ ही है, तो इसके नीचे अगर आपको अंडरलाइन करना हो लाइन वाला तो क्या कीजिएगा, इसके लिए सबसे पहले आप जाते होंगे पहले इंसर्ट पे और यहाँ से कुछ करते होंगे सेटिंग वेटिंग कुछ करके, लेकिन अब से आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल 3 डैश दीजिए और इंटर कर दीजिए। ये देखिए पैराग्राफ नहीं, ये लाइन जो है चला आएगा अंडरलाइन होकर के। अगर आप चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ में बोलते हैं बार बार, ये पैराग्राफ नहीं, ये जो लाइन है यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए था, तब आप क्या कीजिएगा, आप शिफ्ट के साथ 3 बार डैश दबाइए और इंटर कर दीजिए। पैराग्राफ देखिए थोड़ा मोटा हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ थोड़ा एक ही है, ये 2 लाइन का जो है अंडरलाइन होना चाहिए था, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपको सिंपल 3 बार इक्वल टू दबाना है, 1 2 3 और इंटर कर देना। ये देखिए चलाया। अगर आप चाहते हैं कि जो है डबल लाइन है, ये 2 लाइन का है यहाँ पे ये, तो हमको चाहिए था 3 लाइन वाला, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आपको दबाना है सिंपल शिफ्ट प्लस 3, यानी कि जो हैच टैग आता है ये हैच वो 3 बार लिखना है। ये लिख दिए 3 बार और आपको कर देना है इंटर। देखिए ये चला है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसका यूज कर सकते हैं कहीं भी लेटर वेटर लिखने में। और अगर आप चाहते हैं कि ये जिग जैक वाला लाइन होना चाहिए था, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तब आपको क्या कीजिएगा, आप सिंपल शिफ्ट प्लस टिल्डे दबाइएगा। ये देखिए टिल्डे का साइन ये वाला होता है, ये देखिए टिल्डे का साइन है, यहाँ पे आपको 3 बार दबा देना है और इंटर कर दीजिए। ये देखिए जिग जैक लाइन चला आया है। अगर मान लिया जाए आप कुछ अपना पर्सनली कुछ लिख रहे हैं और उस पर अगर कॉपीराइट का सिग्नेचर लगाना चाहते हैं, तब क्या कीजिएगा, आपको इसके एक शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट की होता है, लेकिन उसको आप नहीं छोड़ करके आप यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन और लिखिए C और ब्रैकेट बंद कीजिए। ये देखिए खुद का खुद ये कॉपीराइट का सिग्नेचर चलाया है। अगर आपको ट्रेडमार्क का सिग्नेचर देना होगा तब आप क्या कीजिएगा, देखिए ब्रैकेट ओपन TM ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ट्रेडमार्क का साइन हो गया। अगर आपको रजिस्टर्ड का साइन लगाना है तब आप क्या कीजिएगा, वही चीज़ करना है आपको, ब्रैकेट ओपन R लिख करके ब्रैकेट बंद कीजिए। ये देखिए रजिस्टर का साइन हो गया। अगर आपको एरो हेड का साइन करना होगा अपने लेटर में या कुछ टॉपिक लिख रहे हैं उसमें, तब आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे लिखिएगा लेस देन और 2 बार डैश दीजिएगा। ये देखिए एरो हेड बन गया। अगर आपको इसके ठीक विपरीत देना होगा तब क्या कीजिएगा, ठीक विपरीत जो एरो हेड होगा तो उसके लिए आपको 2 बार डैश और 1 बार ग्रेटर देन देना होगा, 2 बार डैश 1 बार ग्रेटर देन। ये देखिए बन गया। अब अगर आपको एरो हेड थोड़ा सा मोटा चाहिए था तब क्या कीजिएगा, इसके लिए आपको लेस देन देना है और 2 बार इक्वल दबा देना। ये देखिए हो जाएगा। अब इसके बाद आपको अगर इसके ठीक विपरीत देना होगा तब आप क्या कीजिएगा, 2 बार इक्वल और 1 बार ग्रेटर देन दबाइए। ये देखिए हो गया। अगर आपको दोनों साइड देना है एरो हेड तब क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे ये और इक्वल ये दबा दीजिएगा। यानी कि कहने का हुआ लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन लगा करके आपको इंटर कर देना है।
अगर आप कुछ अपने ऑफिस में लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और आपको लिखना है, टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है, नंबर देना है, तब आप कैसे कीजिएगा। सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना है 1 डॉट और स्पेस दे दीजिए या फिर टैब दे दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ भी लिखिए, इंटर दीजिए, कुछ भी लिखिए, इंटर दीजिए, खुद से खुद यहाँ पे टैब लेते जा रहा है। टैब नहीं, बुलेट और नंबर लेता जा रहा है। अब ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो बार बार चला आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये जो बुलेट लिखा रहा है बार बार, इसको हमको बंद कर देना है। तो इसको एक बार इंटर कीजिए और फिर से एक बार इंटर कर दीजिए। ये देखिए अब नहीं लिखाएगा, आप कुछ भी लिखिए नहीं लिखाएगा। ये देखिए बुलेट ख़त्म हो गया है। अब अगर चाहते हैं कि ये जो हम नंबर लिख रहे हैं इसमें सब नंबर भी होना चाहिए था, जैसे 1 का 1, 2 या फिर 1 का A B C ऐसे होना चाहिए था। तब क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिए, इंटर दीजिए। अब यहाँ पे चलाया है 2। अब इसको कुछ नहीं, एक बार बैक मारिए और ये मिट गया। यहाँ पे ए लिखिए, ब्रैकेट बंद कीजिए और एक स्पेस दीजिए। अब कुछ भी लिखिए, देखिए ABC। दोस्तों इससे भी अच्छे ट्रिक अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हम अपने चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोफेशनल वर्क अपने चैनल पे लाते रहते हैं और आपको ये सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख लीजिएगा तो आपके ऑफिस में काम देगा। तो वीडियो को आप पूरा देख करके जाइएगा। अब देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम दे दिए हैं। अब आपको बुलेट के जगह पे ये वाला सिग्नेचर करना होगा। तब आप क्या कीजिएगा, आपको सबसे पहले ग्रेटर देन और एक स्पेस देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिखा देते हैं, ये वाला देना है आपको। ये देखिए आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, चला रहा है। अगर आपको इसको अब हमको नहीं लिखना होगा तो 2 बार इंटर दे दीजिए, मिट जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी लिखिए, बुलेट नहीं आ रहा है। अगर आपको स्माइली सिग्नेचर बनाना है तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम इंटर दे दिए हैं। यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ कोलन दबाना है और ब्रैकेट ओपन कर देना है। ये देखिए सैड स्माइली बन गया। और अगर आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर देंगे तो हैप्पी का स्माइल बनेगा। ये देखिए शिफ्ट के साथ, ये देखिए स्माइली बन गया। यहाँ पे आपको साइड में आपको जो है इसका शॉर्टकट की जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे अगर सिंपल स्माइली बनाना है तो शिफ्ट के साथ कोलन और ये लकीर वाला आपको यहाँ पे देखिए बन गया है। आप चाहते हैं इसी को हम बुलेट में यूज़ करें, बुलेट की जगह पे स्माइली का ही यूज़ करें। सबसे पहले देखिए हम स्माइली ले लेते हैं और स्माइली लेने के बाद आपको करना है क्या, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1 लिखिए, स्पेस लिखिए 1/2 और जैसे ही आप स्पेस दीजिएगा खुद से चलाएगा। इससे क्या होगा कि आपको सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का झंझट नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं 3 स्पेस 3/4, ये देखिए 3/4 हो गया। वैसे ही आप आगे भी कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 लिखिए और ST स्पेस, ये देखिए फर्स्ट लिखा गया। 2 लिखिए, सेकेंड ND लिखिए, ND स्पेस, 3 लिखिए, RD लिखिए स्पेस, 31 लिखिए, ST लिखिए स्पेस। ये देखिए ऐसा काम हो सकता है इसमें, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आप उसको देखिएगा, आपको बहुत ही काम देगा पूरे लाइफ टाइम। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।